हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है SH1 पे जो ये फ्लाईओवर है उसका है। मतलब इस साइड जो है कि गया मसौडी गया है और इस साइड बेलदारी चक पटना है। तो मैं इसका अपडेट दूंगा। ब्रिज पे चढ़ूंगा, उस पुल पे फ्लाईओवर पे, वहाँ से चलते हुए उस साइड अगर एंड करूँगा रास्ता अगर जाने का होगा तो, नहीं तो फिर रिटर्निंग आके वीडियो एंड करूँगा। और मेरे सामने जो ये जो देख रहे हैं आप नेवरा दनियावा का रूट है और यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर दनियावा है और मेरे पीछे यानी 10 किलोमीटर पीछे लगभग होगा जड डुमरी होगा। तो मैं चलिए इस रूट का अपडेट देता हूं और दिखाता हूं क्या वर्क प्रोग्रेस है, कहां तक काम हुआ है, कहां तक बाकी है। इससे पहले जब अपडेट देने मैं आया था तो सिर्फ लाल गिट्टी डाल दिया गया था और पिचिंग वगैरह का काम बाकी था। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। हालांकि ये गडर लॉन्चिंग का काम जो स्ट्रक्चर होता है लोहे का तो सारा लॉन्च कर दिया गया है और साइड में साइड वॉल भी बना दिया गया है। अब तो मैं ऊपर चढ़ूँगा तभी पता चलेगा हमें कि इसकी क्या वर्क अपडेट है, क्या वर्क प्रोग्रेस है। तो देखता हूँ। हालांकि ये SH1 है लेकिन इसकी जो ब्रिज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है। जब मैं ऊपर आपको लेकर चलूँगा तो आप भी बोलिएगा कि चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो खैर जो भी है वो आपके सामने रहेगा। अपडेट के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि इस ब्रिज की काफ़ी हाइट ली गई है क्योंकि फ्यूचर में ये जो रोड आप देख रहे हैं ये बंद हो जाएगा, ये ब्रिज का यूज़ होगा और वो रेलवे ट्रैक रहेगा। तो छोटी मोटी गाड़ियों के लिए एक छोटा सा पुल पुलिया बना दिया गया है। तो इस तरीके से और मैं देखता हूँ, चढ़ने की कोशिश करता हूँ ऊपर कि कहाँ से हमें चढ़ने का मौका मिलता है ये SH1 के फ्लाईओवर पे। तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, इस साइड मसौडी और गया है और ये जो है कि SH बन रहा है। SH1 पे जो फ्लाईओवर है इसका देखिए, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। मैं पहले ही बोला था और अभी बता रहा हूँ। और सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है, पिचिंग वगैरह काम चल रहा है, साइड में साइड वॉल का भी काम चल रहा है जो कि आप बेहतर देख रहे हैं इस चीज़ को। चलिए देखता हूँ आगे का क्या पोजीशन। तो जो भी है देखिए, यहाँ काम चल रहा है। एक छोटा सा मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपडेट देना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है, फिर पिचिंग लाल गिट्टी बिछाया जाएगा, फिर पिचिंग होगा। तो इस तरीके से इसका वर्क हो रहा है और वर्क बाकी है। चलिए दिखाता हूँ और आगे अपडेट देता हूँ आपको। ये ब्रिज बनने से जो है कि फ्यूचर में जो भी ट्रेनें गुजरेंगी तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रुकने उकने का मसला नहीं होगा। हाँ, साइड वाल जो है कि यहीं तक है देखिए, और अभी लगना बाकी है लेकिन लग जाएगा तो फिर पिचिंग वगैरह होगा। अभी साइड वॉल का काम चल ही रहा है जिसको कि बैरियर कहते हैं। चलिए दिखाता हूँ और आगे आपको दिख रहा होगा कि दोनों जो रोड होगा टू लेन तो उस पर लाल गिट्टी। आप बताइएगा ज़रूर कि इसको लाल गिट्टी क्या कहते हैं। सर W करके कुछ कहा जाता है, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। और उसी वक्त जब बोलना होता है तो याद आदमी भूल जाता है। मैं भूल जाता हूँ, या आदमी के बारे में नहीं मालूम है, मैं भूल जाता हूँ। तो बताएं प्लीज़ कैसे क्या नाम है इसका, क्या है क्या नहीं। चलिए देखता हूँ इस ब्रिज का अपडेट को लेकर के कि हमें इस साइड से उस साइड जाने को मिलेगा या फिर हमें लौटने को मिलेगा। हालांकि दिखा दूँ कि इस साइड भी टू लेन है सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से और इस साइड टू लेन है। टू लेन 4 लेन का SH1 है ये। तो इसका काम भी बहुत जल्द होगा। हालांकि ये वॉल की बात करो बी मीडिएटर की तो ये भी लगभग 1.5 फीट है। और इस तरीके से चलिए दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन इसके वर्क अपडेट का। इससे पहले आया था तो ये सब हो ही रहा था और हो चुका है, आगे भी चलिए दिखाता हूँ। इन सब प्रोजेक्ट का ना ही कॉस्ट का कोई डिटेल है, ना ही लेंथ का कोई डिटेल है, ना ही कंपनी का है। तो एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ कम से कम कि फैजल चक में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर आप फैजल चक से हैं तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें कि ये इतनी लेंथ है, इतनी कॉस्ट है, तो मैं फ्यूचर में उस चीज़ को सुधार करूँगा। ये जो लोग देख रहे हैं जिनको मालूम है तो कमेंट करें, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये बीच वाला पार्ट है जिसको कि ढलैया किया जा चुका है। साइड में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। कुछ जगहों पे साइड वॉल का काम बाकी है तो उसका चल रहा है और फिर पब्लिक के लिए भी है कि पब्लिक इससे गुजर सकते हैं अच्छे से। और जो एक अपडेट मैं देना चाह रहा था जहाँ तक वहाँ तक तो आ गया, बस दुआ कीजिएगा कि उस साइड तक हमें मिल जाए। अभी भी इतनी कुहा है, हालांकि ये शाम हो गया वीडियो बनाते बनाते हमें, लेकिन चलिए देखता हूँ। तो इस तरीके से ये 2 लेन है और ये SH है इसलिए इसकी चौड़ाई कम रहती है SH की। और इस साइड जो है कि लाल लाल आपको दिख रहा है ये दनियावा साइड चली जाएगी। इस साइड जो है कि फैजल चक होते हुए आप जड डुमरी चले जाइएगा। और मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ कि जो बीच का पोर्शन है जिस पर गडर रखा गया था नीचे से जो दिखाया था तो ढलैया किया हुआ है, अच्छे तरीके से कंप्लीट है। पिचिंग का काम बाकी है, थोड़ा बहुत जो भी होगा तो 20% काम होगा इस पर जो बाकी है। तो एकदम तो सामने आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का 4 लेन का रोड जो कि पटना गया है, SH1 है। और इस तरीके से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अगर हमें उतरने के लिए मिला तो अच्छी बात है, मैं उतर जाऊँगा क्योंकि ये और हमेशा के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। इस तरीके से जो इसका पोर्शन था ढलैया का वो यहीं तक है। और इस साइड वाला एक लेफ़्ट एक राइट वाला जो कि मैं दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बाकी है जहाँ पे साइड वॉल का काम चल रहा है। अगर इसे भी कुछ कहा जाता है तो बताया हमें, बाद में इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है कि आगे मैं
लाल गिट्टी डाला गया, उसके बाद पिचिंग होगा, उसके बाद इस पर भी पिचिंग होगा, उसके बाद हम और आप गाड़ी इस पर फटाटे भरिएगा। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंड लग रही है। विंटर का टाइम है, स्टार्टिंग विंटर तो नहीं है, बीच में आ चुका हूँ। बहुत ठंड लग रही है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। चलिए, लगता है कि हमें उतरने का मौका मिलेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सब कुहा वगैरह देख रहे हैं, तो ये शाम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये सुबह का टाइम है, ये शाम का टाइम है और पूरे दूर तक खुला हुआ है, इसलिए कुहा दिख रहा है मौसम ठंड होने की वजह से। तो चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको आगे तक, तो उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। वैसे रोड की बात करूँ इस ब्रिज की, तो काफ़ी स्लोप है। देखिए, एक तरीके से आपको दिख रहा है कि एक हाइट से होते हुए ये काफ़ी स्लोप है। मतलब कम से कम तो इससे थोड़ा थोड़ा करके स्लोप होना चाहिए था, लेकिन जो भी स्लोप है किस टाइप से है या बाद में इसे पिचिंग करके एक हल्का हल्का करके स्लोप किया जाएगा, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अगर हमें कहीं कंपनी का भी नाम दिखा तो मैं बताऊँगा। लेंथ अप्रोक्स बात करूँ तो हर ब्रिज की जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे होता है तो मिनिमम 700 मीटर 800 मीटर रहता है। मैक्सिमम का भी कोई तो 14 किलोमीटर है, कोई उससे भी ज़्यादा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं है। जहाँ जहाँ मैं वीडियो बनाऊँ वहाँ की बात कर रहा हूँ, कहीं होगा, लेकिन जो हमारे हिसाब से जहाँ जहाँ मैं पैदल चला हूँ वहाँ का रिकॉर्ड बता रहा हूँ विथ अप्रोच रोड के साथ। इससे पहले आया था तो यहीं तक कंप्लीट था, हमें यहाँ से फिर रिटर्न होना पड़ा था। ऑलरेडी उस दिन मैं 13 किलोमीटर चल चुका था और आज भी लगभग 12 किलोमीटर चल चुका हूँ। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी रोलर चला करके इसे बराबर किया जा रहा है और इस तरीके से ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ अभी काम बाकी है थोड़ा सा, लेकिन इस साइड जो है कि ये जो गिट्टी भी चढ़ाया जा रहा है उसका कंप्लीट है। खाली शायद पिचिंग का काम बाकी होगा, क्योंकि साइड वॉल भी कंप्लीट कर लिया गया। ये पहले से फर्मा बना हुआ था, खाली यहाँ ला करके इसे इंस्टॉल कर दिया गया था इस तरीके से। तो जो भी था, एक SH1 पे जो वर्क चल रहा था फ्लाईओवर का, ब्रिज का, फैजलचक में, मतलब रेलवे लाइन को लेकर के, तो वो यही अपडेट है। फिर मैं किसी और पार्ट में आपसे मिलूंगा किसी और नए अपडेट के साथ। इसका मीडिएटर देखिए कितना चौड़ा है, लगभग 1.5 फीट है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ कम बेस हो तो हमें कमेंट करें, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।